हेलो एवरीवन, मेरा नाम आंशु दीक्षित है और आप देख रहे हैं एससी क्रिकेट। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल फर्स्ट की चैंपियन ट्रॉफी में। जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही रोमांचक भरा मुकाबला रहा। अगर बात करें इनके रिकॉर्ड्स की तो अब तक 5 बार ये नॉकआउट्स में खेले हैं, जिसमें से 3 बार ऑस्ट्रेलिया जीती है और 2 बार इंडिया इन चैंपियन ट्रॉफी। सो काफ़ी मिला जुला रिकॉर्ड था और कुछ गेम भी वैसा ही हुआ। अब बात करें टॉस की तो टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रोहित के लिए 14वीं बार ऐसा था कि वो टॉस हारे थे। ये सिंस 2000 पहली बार ऐसा कोई कैप्टन हुआ जो लगातार 14 टॉस इन द रो हारे, मतलब 14 टॉस वो लगातार हार चुके हैं अभी तक। चलिए अब बात मैच की करते हैं। तो मैच में ये रहा कि ऑस्ट्रेलिया ने 2 चेंजेस करे अपनी टीम में। उन्होंने कूपर को खिलाया, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को डेब्यू कराया और तनवीर संगा की यहाँ पर एक वापसी कराई गई एज ए लेग स्पिनर। वहीं इंडिया की बात करें तो एज एक्सपेक्टेड था, उन्होंने कोई चेंज नहीं किया, सिस्टम को यूं की यूं ही रखा। और अब चलते हैं बैटिंग की तरफ। जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने उतरी तो उनका शुरुआत थोड़ा ढीली रही और तीसरे ओवर में शमी ने उनके ओपनर कूपर को चलता किया, जो कि आज अपना डेब्यू कर रहे थे 0 पर। लेकिन इसके बाद जैसा एक्सपेक्टेड था कि हेड आज कुछ दोबारा से इंडिया को हेडेक देंगे, तो उन्होंने हल्का सा हेडेक तो दिया, माइग्रेन बोल सकते दिया, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में 2-3 ओवर बहुत स्लो खेले, लेकिन उसके बाद फिर आया तूफान और उन्होंने मारना शुरू किया। पहले हार्दिक पांड्या के एक ही ओवर में 14 रन, एक छक्का 2 चौके लगा के 14 रन प्राप्त किए और फिर उनकी गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली। वो तो भला हो कि रोहित शर्मा को याद था कि हमने एक वरुण चक्रवर्ती नाम की मिस्ट्री खिला रखी है, जिन्हें उन्होंने 8वें ओवर में लगाया और लगाते ही पहली गेंद पे जैसे ही ट्रेविस हेड को उन्होंने खिलाया वो मिड ऑफ की तरफ शुभम गिल को कैच दे बैठे और इस तरह इंडिया को हेडेक नाम की बीमारी से छुटकारा मिला। लेकिन इसके बाद शुरू होती है असली पार्टनरशिप, जो इंडिया का एक बहुत लंबे समय से रोग है। स्टीवन स्मिथ वो फिर से इस टाइम इंडिया के पीछे पड़ गए और उन्होंने फिर से एक अच्छा इनिंग खेली। उन्होंने अपनी ये 73 रन की इनिंग्स में इंडिया को काफ़ी परेशान किया। वो एक साइड से छोर को संभाले रहे और उनके आसपास लाबूशने और इंग्लिश, इन्होंने पार्टनरशिप को जमाते रहे और वो 200 रन के पास पार करा दिया ऑस्ट्रेलिया को इस इनिंग में। फिर इसके बाद जो खेल दिखाया वो दिखाया था एलेक्स कैरी ने। क्या खूबसूरत इनिंग खेली। सही फाइनल मैच, प्रेशर का मैच वो जब आते हैं जब ऑस्ट्रेलिया नीचे लगी हुई थी, लेकिन आप उनकी इनिंग्स देखिए, उन्होंने कट भी मारे, पुल भी मारा और एक स्वीप भी मारा, मतलब उन्होंने सेटल नहीं दिया। वो काफी हद तक स्पिनरों को अच्छा टैकल कर रहे थे। उन्होंने कुलदीप को भी अच्छा खेला और इसलिए उनको कुलदीप को कई बार हटाना और लगाना भी पड़ा रोहित शर्मा को। उन्होंने अच्छी पारी खेली 61 रनों की और वो, लेकिन तभी आता है हमारा रॉकेट आर्म थ्रो श्रेयस अय्यर का, जो कि अच्छे टाइम पे आया। लगभग 3-4 ओवर पहले, 50 ओवर खत्म होने से पहले एक अच्छा थ्रो मारा उन्होंने बाउंड्री से, जो कि सीधे डायरेक्ट हिट लगता है विकेट में और वो कैरी को चलता करता है। मुझे लगता है अगर कैरी लास्ट तक रहते तो मे बी ऑस्ट्रेलिया 30 रन और ऐड कर सकता था अपने टोटल में। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया 264 रन ही बना सकी अपनी टोटल पारी में, जो कि उनका एक फाइटिंग टोटल था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा फाइटिंग था। कमी का रही, मुझे लगता है कि मैक्सवेल का दोबारा से वही अनप्रिडिक्टेबल नेचर, विकेट फेंक के चला जाना और स्टीवन स्मिथ का फुल टॉस पे बोल्ड हो जाना और एलेक्स कैरी का रन आउट, ये उनको मुझे लगता है ये 3-4 मिस्टेक थी जिसकी वजह से वो 20-30 रन शॉर्ट हो गए। नहीं तो 300 अगर बोर्ड पे होता, 295-300, तो कहानी और कसमाकस की हो सकती थी। चलिए अब बात करते हैं चेस की। चेस करने आती है इंडिया चेस की सावधानी पूर्वक बरतती हुई शुरुआत करती है, लेकिन शुभम गिल एक कट मारने के चक्कर में इनसाइड बोल्ड हो जाते हैं और इंडिया का इस तरह पहला विकेट गिरता है डोरिश की बॉल पे। अब रोहित शर्मा, जो कि आज उनको 2 जीवनदान भी मिल गए, लेकिन फिर भी फ्लॉप साबित हुए और अपना डेब्यू कर रहे आज कैल्विन कूपर की बॉल पर आउट हो गए वो, और इस तरह इंडिया 43 पे 2 हो जाता है 9 ओवर में। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। अभी सोचिए आप 260 प्लस टारगेट चेस कर रहे हैं आपके ओपनर पवेलियन में, फिर मसले बड़े हो जाते हैं।
चेज लंबा हो जाता है और जब मैटर बड़े हो जाते हैं तो वहां पे हमारे विराट कोहली खड़े हो जाते हैं। तो किंग कोहली ने आज फिर दिखाया कि क्यों अभी भी इंडिया उन पर डिपेंडेंट है, चाहते या ना चाहते हुए भी। तो उन्होंने आया, पारी को संभाला, श्रेयस अय्यर के साथ 90+ की पार्टनरशिप लगाई और एक छोर टिकाए रखा। श्रेयस अय्यर भी कंसिस्टेंट अय्यर बनते जा रहे हैं। उन्होंने भी लगातार पिछले 7 इनिंग में 550 उनकी अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। लेकिन किंग कोहली थे, उन्होंने आज सोच लिया था कि मुझे इंडिया को फाइनल पहुंचाना है और उन्होंने इसी तरह की इनिंग खेली। सिंगल डबल उन्होंने पूरी इनिंग्स में मात्र 5 या 7 चौके मारे हैं, बाकी सारे सिंगल थे। अब आप इस बात से, और ये बंदा कितना दौड़ता है इससे समझ लीजिए कि ये अब तक अपने करियर में 5000 सिंगल्स ले चुका है, सिंगल या डबल, ये समझ लीजिए आप। इसके साथ साथ इसके 8000 रन चेज में भी हो चुके हैं। आप रिकॉर्ड गिनाते जाइए, इनके नंबर बढ़ते जाएंगे, इसलिए मैंने किंग कोहली कहते हैं। खैर आगे चलते हैं, और इस तरह से इंडिया की इनिंग चलने लगी। फिर श्रेयस अय्यर एक कट मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं एडम जम्पा की बॉल पर, और फिर आते हैं हमारे पिंच हिटर कह सकते हैं या पारी को एक बूस्ट देने वाले अक्षर पटेल। उन्होंने अच्छी इनिंग खेली, एक स्मॉल इनिंग खेली 28-29 रनों की, लेकिन उन्होंने एक पारी, जो विराट कोहली तो अभी एक छोर संभाले हुए थे, एक सपोर्ट चाहिए था, लेकिन एक बूस्टर भी चाहिए था जो बीच बीच में रहे, तो उसी के लिए भेजे गए। तो उन्होंने 28 रन का अच्छा बूस्टर दिया और इस तरह हमारी इंडिया की इनिंग्स 200 के पार पहुंच गई। ठीक है, अभी खेल बाकी था, तब हमारे आते हैं लास्ट में, जो कि उन्हें जिस काम के लिए रखा गया है वो है हमारे केएल राहुल। अच्छी इनिंग खेलते हैं, शुरुआत में स्टेबिलिटी रखते हैं, और लेकिन इसी टाइम पे हमारा विराट कोहली का विकेट गिर जाता है और वो 86 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उन्हें ट्राई नहीं करना चाहिए था, एक उनके जोन में थी, उन्होंने ट्राई करी और वो सीधे जाके लॉन्ग ऑन पे कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन केएल राहुल और जडेजा ये बनाए रखते हैं कि अब हमें विकेट नहीं खो रहा और इंडिया को लाइन पार पहुंचाना है। और केएल राहुल ने 41 रनों की अच्छी पारी खेली और उन्होंने अपने 2023 वर्ल्ड कप का बदला भी लिया ऑस्ट्रेलिया से, जहां उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पास में जाके एक पारी चेंज करने जाऊंगा तो वो 2023 वर्ल्ड कप की फाइनल की होगी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बदला लिया है अपना ऑस्ट्रेलिया से उस इनिंग से। अब लास्ट मैक्सवेल की बॉल पे छक्का मारकर उन्होंने इंडिया को विजयी बनाया और 41 रन की नाबाद पारी खेली और उनका साथ जडेजा ने भी दिया। कोहली को अपनी इस अच्छी और कंट्रीब्यूशनल और सेंसेबल इनिंग के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया से बदला तो लिया ही लिया, इसके साथ साथ चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में भी प्रवेश कर चुकी है। अब देखना होगा फाइनल में कौन सी टीम आती है, क्योंकि आज 5 तारीख को न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का भी अगला सेमीफाइनल 2 चल रहा है। जो इनमें से जीतेगा वो इंडिया से फाइनल में मिलेगा 9 तारीख को दुबई में चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में। तो देखना होगा इन दोनों में से कौन आता। आई मस्ट से इट मस्ट बी न्यूजीलैंड, क्योंकि उनका ओवरऑल नॉकआउट में अच्छा कंपोजिशन है, अच्छा माइंडसेट है, अच्छा कंपोजर दिखाते हैं। सो आई विल बैक न्यूजीलैंड। बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमने ऑस्ट्रेलिया से पूरी तरह तो नहीं लेकिन आंशिक रूप से जरूर बदला लिया 2023 वर्ल्ड कप का, जो उन्होंने हमें 1.5 लाख लोगों को चुप कराया था बैट कमेंट्स में। लेकिन एक बुरी खबर भी आई फैंस के लिए कि स्टीवन स्मिथ ने संन्यास ले लिया है ओडीआई क्रिकेट से। जी हाँ दोस्तों, जो बंदा आज भी अपना इतना अच्छा रनिंग खेल के गया हो 70+ रन की, उसने संन्यास ले लिया। सो पीक पे विदा कर लिया है। वेल विश टू हिम, और उनको हम नेक्स्ट लाइफ के लिए, नेक्स्ट करियर के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। सो बेस्ट विशेस टू हिम। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट समझ आ रहा हो और आपको लगता है कि जेन्युइन है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।